वक्फ संशोधन कानून और पॉकेट वीटो मामले को लेकर छिड़ी बहस के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि अगर कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का ही काम रह गया है तो फिर संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर एक पोस्ट में यह बयान दिया। बता दें कि झारखंड की गोड्डा सीट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई से पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में दखल देगी तो अच्छा नहीं होगा। शक्तियों का बंटवारा अच्छी तरह से परिभाषित है। केंद्रीय मंत्री न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों की याद दिलाते हैं। तो वक्फ पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष रहे जगदम्बिका पाल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के अंतरिम आदेश से पहले ही वक्फ कानून पर अपना फैसला सुनाते हुए बड़ा ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कानून में एक भी गलती निकली तो वे अपने सांसदीय पद से इस्तीफा दे देंगे। बता दें कि 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से अपील की गई कि वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं के मामले में अंतरिम आदेश जारी करने से पहले उनकी दलील सुनी जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील को सुनते हुए अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। 17 अप्रैल को सुनवाई के दौरान एक बार फिर वक्फ कानून के अंतरिम आदेश से पहले विवाद के मुद्दों पर विस्तार से सुनवाई की दलील पेश की गई। जवाब देने के लिए एक हफ्ते की मोहलत मांगी गई और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश की तारीख आगे बढ़ा दी। लेकिन वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री और वक्फ बाय यूजर संपत्तियों में किसी तरह के बदलाव पर केंद्र सरकार का जवाब आने तक रोक लगा दी। दूसरी ओर तमिलनाडु विधानसभा से पारित 10 विधेयकों को वर्षों से राज्यपाल RN रवि की मंजूरी न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते बड़ा फैसला सुनाया था। उसके बाद अब केंद्र सरकार इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में पुनरीक्षण की याचिका दायर कर सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार का मानना है कि समय सीमा तय कर देने से संवैधानिक अराजकता बढ़ेगी। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के रोके हुए 10 बिलों को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अब इस मामले में केंद्र सरकार राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र यानी अघोषित पॉकेट वीटो के मुद्दों पर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने